मेम साहब, सारे मजदूरों की तनख्वाह दे दीजिए आज की। तनख्वाह? इसका मतलब तुम लोगों को पैसे चाहिए? किस चीज के पैसे? आप कैसी बात कर रहे हैं ये? हम तीनों मजदूरों ने मिलकर पूरे महीने मेहनत से काम किया है, उस चीज के पैसे मांग रहे हैं। अरे मैडम, हमारे बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, उनके लिए कापी किताब भी खरीदनी है, एडमिशन भी करवाना है। पैसे नहीं देंगे तो कैसे होगा ये सब? और मैम साहब, हमारे घर में तो राशन भी खत्म हो गया है। ठीक है, देती हूँ। ये लो। अरे मैडम, ये तो 25 दिनों का पैसा है। और हमने तो 30 दिन पूरे काम किया मैडम, ये क्या है ये? मैडम, ये बात गलत है, आपको हमें पूरे पैसे देने होंगे। चुप करो तुम। जितना तुम्हारा पैसा बनता था मैंने तुम्हें उतने ही पैसे दिए हैं। और तुम लोगों ने ना पूरे महीने 1 घंटा लंच होता था, उसमें कितना टाइम वेस्ट किया तुम्हें पता है ना? कभी ताश खेलने में, कभी बातें करने में। इसलिए मैंने तुम्हें इतने ही पैसे दिए हैं, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से। पर मालकिन, ये तो सरासर गलत है, आप हमारे पैसे काट रही हो। और मालकिन, हर मजदूर को हक है ना दिन में खाना खाने का। निकलो यहाँ से, वरना ये जो पैसे दिए हैं ना मैंने तुम लोगों को, ये भी छीन लूंगी। जाओ यहाँ से। सुनो, जाओ ना, देख कर आओ गेट पर कौन है। मैं नहीं जा रहा यार। अरे मुझे जाना पड़ता है। कौन है तुम? मालकिन, मुझे आपकी जरूरत है। मालकिन, मेरे बचे हुए पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, क्या पता उस पैसे से मैं अपने बेटे को बचा सकूं। अबे ओए बेवकूफ, मेरे पति सो रहे हैं और इतनी रात को आने की तुझे जरूरत क्या थी? मालकिन, अपने बेटे को अभी अस्पताल छोड़कर आया हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए मालकिन, थोड़ी दया कर दीजिए, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है मालकिन। देख, तेरा जितना हिसाब बनता था ना मैंने तुझे उतने पैसे दिए हैं। अभी फालतू के पैसे मांगने के लिए ना मेरी रातों की नींदें मत खराब कर। और अब चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे काजल, कौन है यार इतनी टाइम? अरे कोई नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, मैं देख लूंगी। इतनी देर से तुम लोग बात कर रहे हो, भला मुझे कैसे नींद आएगी? देखो तो कौन है। अरे रघु, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। तू मेरे घर पे क्या कर रहा है आज? अरे अखिलेश भाई, आप तो हमारे बचपन के मित्र हो, मैडम से कहिए ना मेरे पैसे दे दें। पैसा? हाँ पैसा, मैंने 1 महीना पूरा काम किया है और इन्होंने सिर्फ 25 दिन के पैसे दिए, और इस महीने के मुझे पैसे भी नहीं मिले हैं। दिलवा दीजिए अखिलेश भैया। अखी, तुम नहीं जानते हो इन जैसे मजदूरों को। इनको मैं हैंडल करती हूँ ना, तो मुझे सब पता है इनके बारे में। और मैंने ना इनके हिसाब से, जितना इन्होंने काम किया है उस हिसाब से ही पैसे दिए हैं। अब फालतू में पैसे मांगने के लिए आया है। कहाँ से आएंगे इतने फालतू के पैसे जो मैं इसको दे दूं? 1 मिनट काजल। अखी, तुम्हें पता है मैंने नया आईफोन लिया है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आज ही लेकर आई हूँ। और ये देखो नया फाउंडेशन, इससे मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। और ये लिपस्टिक, तुम्हें पता है ये कितनी महंगी लिपस्टिक है? कितने दिनों से इंतजार कर रही थी मैं इस लिपस्टिक का। फाइनली मुझे खुशी हुई। चलो ठीक है, पैसे कमाने लगी हो आजकल। हाँ चलो ठीक है, ये फोन रखो और अब मुझे अच्छे से रोटियां बना के खिलाओ। हाँ, अभी आती हूँ। चल। अच्छा, मतलब कि तुम इन मजदूरों के पैसों से वो जो आईफोन और वो जो तुम महंगे महंगे मेकअप के प्रोडक्ट लाती हो, इनके पैसों से लाती हो। काजल, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मजदूर है? अरे हमारे भी दिन कभी इन्हीं जैसे थे। जरा सा भी नहीं सोचा उन दिनों के बारे में। और आज तुम ये चंद प्रोडक्ट के लिए
अपने शौक के लिए इनके पैसे तुम काट रही हो। अरे हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी काजल अगर तुम ऐसा करोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। और काजल तुम्हें पता है ये रघु है और रघु को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। ये बहुत ही नेक दिल और ईमानदार है। आज तक इसने 1 रुपए की बेईमानी नहीं करी और ना ही कभी झूठ बोला। और इस वजह से शायद वो आज मजदूर है और तुमने उसके पैसे काटे। हाँ तो और क्या करती मैं। हकी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम भी इसी सिचुएशन से निकले हुए हैं, लेकिन अब तो हम उस सिचुएशन में नहीं है ना। अब तो हमारे पास इतना सारा पैसा है, लेकिन अब तो हमारे पास इतना सारा पैसा है ना। और तुमसे मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मुझे मेकअप के प्रोडक्ट लेकर आने हैं अपने लिए, मुझे शॉपिंग करनी है, खुद पर खर्चा करना है, तो तुम हमेशा मुझे मना कर देते थे ये बोलकर कि ये फिजूल खर्चे हैं, मत खर्चा करो। पर तुम्हें क्या पता, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ ना, उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स देखती हूँ तो शर्म आती है मुझे कि इतना पैसा होने का क्या फायदा। पर खैर तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। और हाँ, इसका जितना पैसा बनता था ना, मैंने उसको उतना ही पैसा दिया है। बस करो काजल, ये बकवास मुझे मत सुनाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे शौक इतने बड़े हैं कि किसी की जिंदगी के साथ वो खेल सकते हैं। अब तुम चुप रहो। आज तुम मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर चुकी हो। रघु तुम रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी लेकर आता हूं। ये लो रघु। रघु इस पैसे से जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाओ और बेफिक्र होकर रहो। और अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। धन्यवाद अखिलेश भैया, शायद इस पैसे से मैं अपने बच्चे की जान बचा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ मैं। अकी प्लीज मेरी बात सुनो ना, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे उसके पैसे नहीं मारने चाहिए थे, क्योंकि शायद अगर ये सब हमारे साथ हो रहा होता